इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर पूर्वी दिल्ली की गोंडा विधानसभा के क्षेत्र में यमुना विहार में, और यहाँ पर ये है चुनाव कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का। और आज यहाँ पर विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं अजय महावर हैं, आज उनका नामांकन होना है और नामांकन भरने के लिए अब से कुछ ही देर में वो निकलने वाले हैं और बात करने का हम प्रयास करते हैं प्रत्याशी अजय महावर से। नामांकन करने जा रहा हूँ, अभी हवन पूजन किया है और जनता का बहुत प्यार आप देख रहे होंगे। ऐसे ऐसे लोग गली मोहल्लों से, घरों से निकल कर आ रहे हैं जो कभी कभी किसी निकलते हैं, प्यार से निकलते हैं, और उनका दिल का जुड़ाव यहाँ दिख रहा है मुझे। और एक है ना जी, ज्योत से ज्योत जलाते रहो, प्रेम की गंगा बहाते रहो। और मैंने भी अपील की थी, मैं गोंडा वालों से आज इस चैनल के माध्यम से पहली बार गा के मांग रहा हूँ, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। राष्ट्र निर्माण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए तेज गति की डेवलपमेंट स्पीड एंड स्किल के साथ करने के लिए, दिल्ली का सर्वांगीण विकास के लिए, डबल इंजन सरकार बनाने के लिए, मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। और क्या पिछली बार जो 28,000 की जीत हुई थी उससे ज्यादा मार्जिन पर होगा? निश्चित रूप से मेरा परम विश्वास है कि पिछली बार की जो जीत, सबसे बड़ी जीत 1993 के बाद थी, उससे भी बहुत बड़ी जीत इस बार गोंडा विधानसभा की होने वाली है। यह मैं लोगों के चेहरों पर, लोगों की आंखों में देख रहा हूँ। इस समय भीषम शर्मा का टिकट हुआ है यहाँ पे, आम आदमी पार्टी से गौरव शर्मा है, कितना आप कंपटीशन मानते हैं उनकी? तो मुझे लगता है इस समय आम आदमी पार्टी तो पूरी तरह से ध्वस्त है। अरविंद केजरीवाल आपदा बनकर, दिल्ली पर कहर बनकर 10 वर्षों में जो टूटे हैं, लोग उनसे मुक्ति चाहते हैं। भीषम शर्मा कांग्रेस से आए हैं, पुराने समय में उनकी जमानत जब्त हमने की है, लेकिन मुझे लगता है इस बार जो मैं रुख देख पा रहा हूँ, किसी न किसी प्रकार से मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी नंबर 3 पर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुकाबला भीषम शर्मा कांग्रेस से होने वाला है। आज हम लोग दिल्ली में लगभग 38 सीटों पे आज हम लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं। इस समय मैं गोंडा में हूँ। हमारे अजय महावर जी के नॉमिनेशन के लिए हम सब निकलने वाले हैं। सुबह से हवन चल रही थी, हवन किया, पूजा किया, ध्यान किया, गलियों में चलते हुए अब हम अजय महावर का नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। और सही मायने में ये नॉमिनेशन दिल्ली की खुशियों का नॉमिनेशन हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। दिल्ली जो 27 साल से भ्रष्टाचारियों के, लुटेरों के, दिल्ली के बच्चों के भविष्य के दुश्मनों के जो चंगुल में फंसी हुई है, उसको इस बार दिल्ली की जनता मिलकर के निकालेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसे हमारे अजय महावर को इस बार जब गोंडा के लोग फिर से विधायक बनाएंगे तो ये सोच के बनाएंगे कि पिछली बार तो केवल 8 ही सीट थी, इस बार कम से कम हम लोग 50 सीट के साथ दिल्ली में सरकार बनाए और उसमें हमारे गोंडा का जो भी समस्याएं हैं उसका निदान करेंगे। इसी के लिए कमल का निशान चुनना है। ताहिर हुसैन को 1 दिन की पुलिस हिरासत बेल मिली है, नामांकन के लिए क्या कहेंगे? अब ये सोचिए कितनी भयानक खबर है कि ताहिर हुसैन जैसे लोगों को भी इसी देश के नेता चुनाव लड़ा रहे हैं। ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। मैं जनता से बोलूंगा कि ऐसे लोगों को नकारे। क्या कहेंगे अजय महावर जी का मार्जिन कितना होने वाला है? 28 से ज्यादा लीड होगी इस बार? 100% होगी, क्योंकि पीछे गोंडा ने अच्छी तरह समझा है कि अजय को विधायक तो बना दिया, लेकिन पूरी दिल्ली में
हमारे भाजपा की सरकार नहीं बन पाई। अब इस बार जब बनाएंगे, पूरी दिल्ली में एक माहौल है। अरविंद केजरीवाल अभी भी झूठ बोलने में लगे हुए हैं, पोस्टर लगा रहे हैं कि ये आम आदमी मुख्यमंत्री चेहरा हम हैं। अरे झूठे बेईमान लुटेरे, तुमको तो कोर्ट ने तुम्हारे मुख्यमंत्री पद से अयोग्य ठहरा दिया है। जब तक तुम्हारा केस नहीं खत्म होगा तब तक तुम सीएम क्या, तुम सीएम के ऑफिस में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ऐसे व्यक्ति को अब ये झूठ में फिर से दिल्ली देख रही है। अब दिल्ली डिसाइड करेगी अपने भाग्य का, दिल्ली डिसाइड करेगी दिल्ली के सौभाग्य का। अजय महावर फिर से जीतेगा। हमारे सभी विधायक 50 के आसपास विधायक जीत करके नरेंद्र मोदी को डबल इंजन की सरकार। रैली की है 2 दिन पहले, क्या कहेंगे सीलमपुर में? राहुल गांधी रैली करे या न करे, ये सबको पता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिली हुई है। दिल्ली में पूर्ण बहुमत से कमल खिलेगा, कितनी संभावना है? देखिए, इस समय मैं जहां जहां दिल्ली में जा रहा हूं, अभी भी 2 लोगों के नॉमिनेशन का हवन करा के आ रहा हूं। तीसरा ये अभी जितेंद्र महाजन के यहाँ जाऊंगा थोड़ी देर में, फिर सूर्य प्रकाश खत्री। हमारा जो लोगों से बातचीत के आधार पे हमें लग रहा है हमें क्लियर मेजॉरिटी मिलने वाली है, और हमें लगता है कहीं हम 45-50 के बीच में रहेंगे। मंत्री भी बनवाएंगे? अरे और भी ज्यादा सोचो, और भी ज्यादा है तो और भी ज्यादा। वही दूसरी तरफ होंगे भगवंत मान रोहतास नगर में। अब वो मान नहीं है, वो लोग अपमान है। वो लोग दिल्ली की जनता के खुशियों को छीनने वाले लुटेरे हैं। दिल्ली इस बार इन लोगों को सबक सिखाएगी। सर, कुछ जनता पार्टी राजनीतिज्ञों का अपराधीकरण कर रहे हैं और अपराधियों का राजनीतिकरण कर रहे हैं। मैं दिल्ली से प्रार्थना करता हूं कि जो लोग मंत्री और मुख्यमंत्री रह के भ्रष्टाचार और अपराध किए, इस बार उनको सजा दीजिए। वो आपदा है, उनको हटाइए। भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दीजिए। देखिए, बात करते हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से। भाई साहब, क्या कहेंगे, आज का क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो पूरी दिल्ली में जय भाजपा, विजय भाजपा, जय भाजपा। क्या आप गोंडा विधानसभा से किसका मैजिक लगेगा? अजय महावर जी का, नरेंद्र मोदी जी का कमल कोई फूल जा। तो अजय महावर जी के कौन से कार्य ऐसे हैं जिन पे आज जनता उनकी तरफ को रुझान करे? भाई साहब, आप दिल्ली में देख लो, पूरे देश में देख लो, पूरे देश से दिल्ली चलती है। आज जो पूरे देश में माहौल नरेंद्र मोदी जी का, चुनाव चिन्ह कमल के फूल का। अजय महावर जी ने बहुत काम किया, जनता का मान सम्मान किया है, सारे काम किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। कम से कम 400-500 गलियां बनाई हैं, 3000 कम से कम लाइटें लगवाई हैं, खंबे की हाईबास लाइटें लगवाई हैं। काफी काम किए, बहुत काम किए। गोंडा विधानसभा जो विजयी होगी तो ये मोदी मैजिक की वजह से होगी या अजय महावर के कार्य ऐसे हैं जो उनकी वजह से रहेगी? देखो जी, मोदी जी हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, उनका नाम तो है ही है, उनका नाम के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। बाकी अजय महावर जी अपना व्यक्तित्व, अपने काम है, उनके नाम से जीतेंगे। जनता का कहना है भजनपुरा बीबी लोक में सीवर के खड्डे आज भी मौजूद हैं। ये सीवर की जो कमियां हैं, ये आम पार्टी की वजह कमियां हैं। आम पार्टी में, दिल्ली जल बोर्ड में दिल्ली सरकार, केजरीवाल की सरकार है जिन्होंने काम ही नहीं करने दिया। अजय महावर जी ने बहुत कोशिश किया और मैक्सिमम काम करने की कोशिश किया, काम किए भी है। आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारे तो निगम पार्षद है सिर्फ यहाँ पे, और विधायक हैं तो बीजेपी के हैं। भाई साहब, आम आदमी पार्टी को मालूम होना चाहिए कि दिल्ली में सरकार किसकी है। दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है। दिल्ली जल बोर्ड किसके अधीन है? दिल्ली जल बोर्ड आम आदमी पार्टी के अधीन है। तो इसलिए जितनी उनकी जिम्मेदारी बनती है वो अपनी जिम्मेदारी से नकारते हैं। हमारे माध्यम से आप क्या कहेंगे जनता को? जनता को सिर्फ एक संदेश है, एक प्रार्थना है उनसे, जय भाजपा, अजय भाजपा, विजय भाजपा। क्या लगता है, क्या माहौल बन रहा है दिल्ली का? देखिए, आपदा को हटाने के लिए जिस मंजिल को बनाना है, आज उसकी नींव का पत्थर रखा जा रहा है गोंडा विधानसभा से। और मैं ये समझता हूं, जिस प्रकार 26 साल का वनवास इस दिल्ली ने देखा है, इस दिल्ली ने अपनी दुर्गति देखी है, मुझे लगता है कि वो वनवास इस बार खत्म हो रहा है
और भाजपा 45 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बना रही है और उसकी शुरुआत गोंडा से हो रही है। सबसे पहली सीट जीतकर हम गोंडा से देंगे और सरकार बनाएंगे और आपदा को भगाएंगे। और जिन्होंने दिल्ली को सजा दी है 10 साल गंदा करने में, जल थल नभ हर जगह दूषित किया है, उनको भगाकर दिल्ली का फिर से आत्मा शुद्धि करेंगे और आज साहब को मंत्रालय तक लेके जाएंगे। गोंडा विधानसभा की जनता ने पहले 28,000 मतों से अजय महावर जी की जीत की थी और इस बार क्या लगता है 28,000 पार होंगे? देखिए, मुझे लगता है जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने जनता का हर आदेश का पालन किया है, बावजूद इसके के ऊपर से कुछ पैसा ना मिलते हुए भी, क्योंकि सरकार तो आपदा वालों की थी, तो आपदा वालों की सरकार के बावजूद जिस प्रकार का कहा है, हम 28,370 के रिकॉर्ड को 30-35 हजार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सामने से अरविंद केजरीवाल ने 18,000 रुपए पुजारियों को भी देने की बात कही है, महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात की है। क्या लगता है इस चक्कर में पुजारी भी आने वाले हैं और महिला भी? जी, मैं वही कहना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि उन्हें जमीन खिसकती दिखाई दे रही है, तभी तो वो दे रहे हैं, वरना 10 साल से तो उन्होंने नहीं दिया, वरना एक साल से तो हमारे मौलवियों को नहीं दिया, उनका रोक दिया सब पैसा, तो उन्हें जमीन खिसकती नजर आ रही। इसलिए नए नए लुभावने वादे कर रहे हैं, लेकिन ये हमें सोचना होगा कि वो देगा कि नहीं देगा, क्योंकि बहरूपिया है, हर बार बेवकूफ बनाया है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि उसको आने नहीं देना है दोबारा। पूर्व निगम पार्षद महसिन के हमारे साथ में, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, क्या लगता है आज का माहौल कैसा लग रहा है? नामांकन भरा जा रहा है। जी भैया, निश्चित तौर पर हम 58,500 वोटों से लोकसभा जीते थे, उससे ज्यादा वोटों से हम जीतेंगे 60+। और कार्यकर्ताओं में उत्साह है, सब कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है, तो मुझे लगता है कि बहुत दिल्ली में टॉप मार्जिन से हम इस सीट को जीतेंगे। गोंडा विधानसभा ने पहले 28,000 वोटों से जिताया था, इस बार क्या लगता है? हमें लगता है लोकसभा का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 58.5 से जिताया था लोकसभा में, हम उसको भी क्रॉस करेंगे, 60 क्रॉस करेंगे। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने भी एक अपना चेहरा उतारा है गौरव शर्मा के रूप में, क्या कहेंगे उनके लिए? देखो, हर पार्टी कोई ना कोई चेहरा तो उतारती है और अपने से बेस्ट उतारती है, तो निश्चित तौर पर वो अपना प्रयास करेंगे। हमें लगता है हम 60,000+ जीतेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बार हैट्रिक मानने जा रही है आम आदमी पार्टी? मुझे नहीं लगता, दिल्ली में जनता त्रस्त है उससे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 50+ विधायक होंगे दिल्ली के अंदर। पूर्व संयोग गोंडा विधानसभा पूर्व में प्रवक्ता हूँ जिले में भारतीय जनता पार्टी में। क्या माहौल बन चुका है आपका? ये माहौल तो आप देख रहे हैं पूरा गोंडा विधानसभा में। अब की बार हम पहले से ज्यादा मतों से विजय प्राप्त करेंगे और पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और जो केजरीवाल के जो झूठे वादे हैं, जनता उनको पहचान चुकी है। केजरीवाल जी एक्सपोज हो चुके हैं। आने वाले टाइम में हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाला है और जो ये झूठे वादे हैं केजरीवाल के, उनको जनता नकारने वाली है और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पर विश्वास करके दिल्ली के अंदर विकास कार्यों को आगे आने वाले समय में बढ़ावा देकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं सभी दिल्ली वासियों से अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय बनाए और दिल्ली के उज्जवल भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के साथ डबल इंजन की सरकार बनवाने के लिए अपने आप का योगदान दें। और इन्हीं शब्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी में मैं DC बसेस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।